नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्थे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की भाषा माधुरी का पाठ 14 एक थी स्वाति पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इस पाठ का भाग 1। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ 14 एक थी स्वाति। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जो बहादुरी की मिसाल है, जो अपने आगे खड़ी समस्या को देखकर डरती नहीं, बल्कि उसका मुकाबला सद्विवेक बुद्धि से करती है। इसका नाम है स्वाति। आइए सर्वप्रथम मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप इसे श्रवण कीजिएगा और सभी कठिन शब्दों को, नए शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ एक थी स्वाति। बच्चों, एकाग्रता पूर्वक इस पाठ का श्रवण करना और जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि यह शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा, उसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। शुरू करते हैं। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। स्कूल में छात्रावास था। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। बच्चों, हमने यही पढ़ा अभी कि स्वाति गांव में रहती थी और उसके गांव में जो स्कूल थी वहां पर केवल कक्षा 8वीं तक ही पढ़ाई होती थी। अब स्वाति पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। पढ़ने लिखने के प्रति उसकी रुचि थी। उसे पसंद था पढ़ना लिखना। इसी वजह से वह कक्षा 8वीं में प्रथम भी आई थी। कक्षा में पहला नंबर उसे मिला था। इसी पसंद को देखकर, रुचि को देखकर स्वाति के पिता ने शहर के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में उसे प्रवेश दिलवा दिया। प्रवेश, दाखिला, एडमिशन, उसका दाखिला हो गया शहर के एक अच्छी स्कूल में, कक्षा 9वीं में। अब वहाँ पर स्वाति छात्रावास में रहती थी। छात्रावास में अर्थात जहाँ विद्यार्थी रहते हो। अब जो लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, ऐसे बच्चे तो छात्रावास में ही रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थी। नियमों का पालन करना, अनुशासन, नियमों का पालन करना, नियमों के साथ। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा आप कर सके, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। देखिए तो कितनी अच्छी बात है कि स्वाति के शहर के स्कूल में जूडो कराटे भी सिखाया जाता था। क्यों? ताकि लड़कियां मुसीबत के समय अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। वे दूसरों को आवाज़ तो लगाएगी, पर मान लीजिए सुनसान जगह है और कोई उन्हें सुनने वाला नहीं, ऐसे समय वे जूडो कराटे से भी अपनी रक्षा कर सकती है। इसलिए लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उस पाठशाला में जूडो कराटे सिखाए जाते थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर नए शब्द लिखे हैं। प्रथम, पहला, प्रवेश, दाखिला, छात्रावास जहाँ विद्यार्थी रहते हो, रक्षा, बचाव। इन सभी नए शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे।
अब आगे। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। देखा आपने, कुछ दिन के अभ्यास से ही स्वाति जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। आप भी किसी कार्य को यदि एकाग्रता पूर्वक और ध्यान से करते हैं तो आपको भी अभ्यास के कारण वह कार्य अच्छे से आ जाता है। इसी के साथ छात्रावास में स्वाति की तरह अन्य लड़कियां थी जो प्रतिदिन रोज सोने से पहले सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ती थी। आप भी गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं ना सुबह अपनी पाठशाला में, प्रार्थना सभा में। क्या होता है इस मंत्र से? हाँ, इस मंत्र से शांति प्राप्त होती है, एकाग्रता का विकास होता है। तो स्वाति भी गायत्री मंत्र का पाठ करती थी। गायत्री मंत्र के पाठ के बाद अध्यापकों द्वारा सभी लड़कियों को निडर और साहसी बनने की शिक्षा भी दी जाती थी। आपकी भी पाठशाला में इस तरह की शिक्षा दी जाती है ना? अन्य लड़कियों की तरह स्वाति भी सारे कामों को एकाग्रता पूर्वक करती और इस वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया था कि अब वो किसी भी कठिन परिस्थिति का, कठिनाइयों का मुकाबला आसानी से कर सकती है। आइए आगे पढ़ते हैं। दशहरा अवकाश के दिनों में वह अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। दशहरा अवकाश, दशहरे की छुट्टियां। जब वह छात्रावास से अपने घर गई तब एक दिन की बात है कि उसके माता पिता और छोटे भाई बहन उनके किसी संबंधी के यहाँ पर शादी में गए थे। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। देखे तो क्या है यहाँ पर लिखा कि जब माता पिता स्वाति के छोटे भाई बहन को लेकर विवाह में गए तब घर पर कौन कौन था? स्वाति और दादा दादी। अचानक क्या बात थी पता नहीं, लेकिन स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी स्वाति को घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। आहटें, पैरों की खटक। ऐसा आभास हुआ जैसे कोई घर में आंगन में घुस गया हो, चल रहा हो। उसे संकट का आभास हुआ, संकेत हुआ। वह घबराई लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। देखा, घबराने के बाद भी जब उसे संकट का आभास हुआ तभी भी वह डरी नहीं बल्कि उस संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। हम तो डर जाते हैं, हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं, लेकिन स्वाति निडर थी, साहसी थी। यही तो शिक्षा उसे उसकी शहर की पाठशाला से भी प्राप्त हुई थी। अचानक क्या हुआ कि उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया
उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाया जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। देखा बच्चों, जैसे ही स्वाति को आभास हुआ संकट का, तब वो घबराई नहीं। जरा जरा सी घबराई भी, लेकिन उस समय उसने साहस नहीं छोड़ा। वह सोचने लगी कि अब इस संकट से मैं कैसे बच सकती हूँ। दादा दादी को तो उठा नहीं सकती थी क्योंकि वे बूढ़े थे। तब अचानक स्वाति को उस कमरे में कोने में क्या दिखाई दिया? गैस का सिलेंडर, जो खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस से भरा हुआ था। एक दिन उसने अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में भी सुना था और पिता ने कहा था कि वायुमंडल में, अर्थात हमारे आजू बाजू के वातावरण में, यदि इस गैस की मात्रा बढ़ गई तो उसमें जो इंसान सांस लेने वाला है वह मरेगा नहीं, लेकिन वह बेहोश अवश्य हो जाएगा। और बस क्या था कि स्वाति को लगा कि मैं अभी अपनी जान और अपने परिवार को इसी गैस के छिड़काव से बचा सकती हूँ। तब उसने फटाफट एक सुरक्षा मुखौटा ढूंढा। मास्क होता है ना, जिसे मुंह पर लगाया जाता है, जिससे जो सांस हमारे शरीर में जाती है तो ये छिड़काव वाली जो विषैली सांस है वो नहीं जा पाएगी। तो बचाव के लिए उसने अपने मुख पर सुरक्षा मुखौटा लगा लिया, पीठ पर सिलेंडर भी टांग दिया। बच्चों, आज एक थी स्वाति, भाग 1 में इतना ही। आज के भाग से आपको समझ तो गया होगा कि मुसीबत का सामना हमें हमेशा अपनी सद्विवेक बुद्धि से ही करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आगे का भाग 2 अगली ई कक्षा में पढ़ेंगे और हम यह जानेंगे कि किस प्रकार स्वाति ने अपने आप को और दादा दादी को चोरों से बचाया। आइए, अब जो नीचे नए शब्द दिए हैं इन्हें भी आप अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, स्वाति का शहर के स्कूल में दाखिला क्यों करवाया गया? ख, स्कूल में छात्राएं कैसे रहती थी? ग, सोने से पहले छात्राएं कौन से मंत्र का जाप करती थी? अब है प्रश्न दूसरा, सही शब्दांश चुनकर शब्द के आगे लगाइए। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इसमें बक्से में से एक एक शब्दांश शब्द के अंश को चुनकर सही जगह पर लगाना है और उस शब्द को पूरा करना है। बच्चों, आपको आज का पाठ समझ गया ना? मुझे विश्वास है कि आज के पाठ का श्रवण आपने एकाग्रता के साथ किया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे एक थी स्वाति भाग 2 में अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।